नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर पर 4.4 और 4.4 की बात के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए दोस्तों। आज हम करेंगे 4.5, जिसमें हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना है दोस्तों। तो कैसे होते हैं सारे क्वेश्चन, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो जरूर देखिए, या फिर जिन बच्चे जो वीडियो पे नए आए हैं उनके लिए मैं 2 या 5 मिनट में कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूँ, फिर ये पूरी एक्सरसाइज हम स्मूथली करेंगे दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चलिए दोस्तों, तो हमें आज करना है एक्सरसाइज 4.5। डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज कौन सी करनी है दोस्तों? 4.5। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 मिनट के अंदर ही मैं कंप्लीट कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको कोई सा एक इक्वेशन दी रहेगी, अब आपको क्या आएगा, इक्वेशन आएगी जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 4 और 5x प्लस 9y इज इक्वल टू में 3। ठीक है दोस्तों, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें बताना पड़ेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसे ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में लिखते हैं। ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में। यहाँ पे a क्या है दोस्तों? a होता है 2, 3, 5, 9 और x होते हैं हमारे ये जो x y z आते हैं ना, ABCD वाले जो टर्म वो होते हैं। इज इक्वल टू में b की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है 4 और 3। तो दोस्तों इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसा लिखा नहीं है तो परेशान नहीं होना है, पर ये होती है वो। और ये हमें आगे ये इस टाइप से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना होता है, यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो ये एक्स निकालने के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये ए यहाँ से हटेगा तो ये आ जाएगा ए इनवर्स बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, ऐसे कैलकुलेट होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक बेसिक सा फंडा अटक जाता है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं इनकंसिस्टेंट है। तो अगर दोस्तों ए का मोड अगर आप निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका मोड निकालोगे। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है दोस्तों? नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि हमारी जो इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट है ना। तो हमारी जो सिस्टम जो रहेगी वो क्या रहेगी? कंसिस्टेंट। हमारी ये जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहने वाली दोस्तों? कंसिस्टेंट रहेगी। अगर a का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हमारे फिर 2 केस बनेंगे। उस केस में आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, उसमें और भी चेक करना होगा दोस्तों। तो अगर a का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट, और फिर दूसरे केस में दोस्तों अगर a इक्वल टू 0 आ गया, अब जैसे ही 0 आ गया दोस्तों तो आपके 2 केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। ऐसे कर लेते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, और सेम इधर भी निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। a हमको पता है क्या है, ये देखो ये a है और b है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इन नो सॉल्यूशन। पूरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कहीं पे लिखा हुआ कंसिस्टेंट, इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? एक सिंगल सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर आपको 2 केस में आना पड़ेगा आगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। तो इस केस में अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है, इस इक्वेशन की कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे दोस्तों। और दूसरे केस में अगर इक्वल टू 0 आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कंसिस्टेंसी हो भी सकती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है दोस्तों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोलना है, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये बस बेसिक सा काम है, हर एक क्वेश्चन में सेम ही चीज रिपीट करनी है हमें कि a इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। अगर a इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर 2 केस आपको चेक करने होते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हमें पता है, अभी हम क्वेश्चन में और अच्छे से सीखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में b करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं। पर इक्वल टू 0 आ गया तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो 10th क्लास में हम पढ़ते थे ना, वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन।
तो वही वाली कंडीशन अपने को यहाँ पे देखनी है दोस्तों। तो ये क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। तो 4.5 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था और हम क्वेश्चंस में और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो एक्सरसाइज 4.5 शुरू करते हैं और जिसका पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है दोस्तों, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 2 एंड 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमें सेम काम ही करना है। इसमें एग्जामिन करना है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। 1 से लेके 6 तक हमको ये चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। x और y की कुछ वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, कंसिस्टेंट है या नहीं ये हमें बताना है। तो दोस्तों शुरू करें। सबसे पहले इसको लिखने का क्या तरीका है, ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में लिखते थे हम लोग सभी लोग। तो सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके साथ कुछ नहीं तो 1, ये 2 और ये 3 और x के यहाँ पे दोस्तों हमें पता है क्या आ जाएगा x और y इज इक्वल टू में क्या आएगा 2 और 3। अब कंसिस्टेंट है या नहीं है उसके लिए हमें क्या निकालना होता था दोस्तों, पहले a का मोड ये निकालना होता था। हम ये सॉल्व नहीं करेंगे इधर, x इज इक्वल टू में a इनवर्स b सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये कब करते हैं, जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अभी तो हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो ये इसको पहले मोड को निकालते हैं। a का मोड निकालने का क्या तरीका, ये a है हमारा, तो 3 एकम 3 माइनस में 2 तो 3 माइनस में 4 सॉरी, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस में 1। तो a का डिटरमिनेंट कितना आया माइनस में 1 और जब a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारी कंसिस्टेंट है। आपको बस बेसिक से कुछ रूल याद रखने हैं, नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। इसमें भी हमें सेम काम करना है। 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 5 और x प्लस में y इज इक्वल टू में 4। चलिए दोस्तों, तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में हमेशा लिखिए आप। तो x के लिए 2 माइनस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा कितना x और y और इज इक्वल टू में 5 और 4। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, a का मोड चेक करने के लिए 2 और ये 1 माइनस में 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, है ना दोस्तों। तो ये आ गया 3 और अब ये भी क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास कंसिस्टेंट, है ना। अगर कंसिस्टेंट हो गया है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये तो क्लियर है। तो आगे आपको भी ये नहीं बताना कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि जब पूछा जाए जब हम बताएंगे। अभी सिर्फ ये चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलिए दोस्तों, तो स्पीड में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, x प्लस 3y। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में इसे लिखा जाए, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इनवर्स b। हालांकि इसको सॉल्व नहीं करना होता है, बट अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से आया 3, ये आया 2 और ये 6। जो भी कोफिशिएंट होते हैं हम वो लिखते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा x और y इज इक्वल टू में ये आ गया 5 और 8। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करना है, हमें पहले a का मोड फाइंड आउट करना है। a का मोड क्या आता है, चलिए a का मोड के लिए 6 कम 6 6 1 6 और 3 2 6, तो ये कितना हो गया 0। अरे दोस्तों अब ये क्या हो गया हमारा इक्वल टू 0 हो गया। और जैसे ही ये इक्वल टू 0 आ जाए तो अब अभी हम क्लियर नहीं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। यहाँ से ये क्लियर होता है कि कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये क्लियर ही नहीं हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b फाइंड आउट करना है। और इसकी वैल्यू अगर एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो 2 केस बनेंगे, और नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर है दोस्तों, जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा। तो अब हमें क्या दोस्तों ये फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट a इनटू में b। तो मैं पहले a को निकालता हूं। देखो a है हमारे पास 1 3 2 6। अब आ जाइए पुरानी वाली स्टेप पे जहां पे हमने कोफैक्टर हमने सब सीख रखा है, कोफैक्टर सीख रखा है, माइनस सीख रखा है। तो कैसे निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए दोस्तों हमको पता है यहाँ पे इसके क्या आने चाहिए कोफैक्टर C11 C12 C21 C22 और इसका क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज। तो ये कितना आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ
ए। दोस्तों यही करते हैं सबसे पहले। तो चलिए C11 निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को छुपा लो। तो ये कितना आया 6। फिर दोस्तों C12 निकालेंगे, C12 तो ये कितना आ जाएगा 2। फिर C21 निकालेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो गया 3। और ये निकालेंगे हम C22, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये कोफैक्टर नहीं है, माइनर है, अभी प्लस माइनस का ध्यान देंगे। 1/2 मतलब प्लस इवन है, तो यहाँ पे प्लस ही साइन रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, 2 और 1 3, तो यहाँ पे माइनस हो गया, कितना हो जाएगा प्लस। अब ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर पुटअप करेंगे हम लोग। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में ये आ रहा है हमारे पास 6 माइनस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 6। अब इसका क्या करना है दोस्तों, ट्रांसपोज। और जैसे इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा 6। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में 6 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस का 6। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए में बी का इंटू करते हैं हम लोग। तो चलिए ये करा हमने, 6 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 6 और बी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो बी है दोस्तों 5 और 8। ध्यान से देखो तो ये कितना है 5 और 8। अब हम क्या करते थे, रो में कॉलम का इंटू करते थे दोस्तों। ये 6 5 जा 30 और ये 8 या 24, ये पहला वाला हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। फिर 5 2 जा 10 और 48 हो जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ से क्या रिजल्ट आया, 30 में से 24 गए तो ये आया 6, है ना दोस्तों। और 48 में से 10 गए, 48 माइनस में 10, तो ये कितना हो जाएगा 38। क्या ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है, नहीं। तो हम यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये नॉट इक्वल टू 0 आए दोस्तों, मतलब 0 मतलब नल मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनके आगे डायरेक्टली आपको क्या लिख देना, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट नहीं है तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो फिर हमारी अलग कहानी बन जाती है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 4.5 एक्सरसाइज का। चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में लिखना है दोस्तों। हमें a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू है 1 1 1, फिर ये 2 3 2, फिर ये a 2 है दोस्तों। फिर x की जगह पे है हमारे पास x y z और b की जगह है 1 2 का 4, है ना, 1 2 4। अब हमें इसमें यही चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ निकालते हैं दोस्तों a का मोड। a का मोड निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे के लिए 1 के लिए सॉल्व किया दोस्तों, तो 2a इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 6a माइनस में 2a। माइनस में कितना हो गया दोस्तों 2a। फिर इसमें क्या लेते हैं माइनस साइन, तो ये लिया दोस्तों माइनस साइन। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 2 जा 4 है माइनस में 2 है, तो ये कितना हो गया 4a माइनस में 2 है दोस्तों। और 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस में 3 आ जाएगा, प्लस में 1 के लिए तो ये 2a माइनस में 3 दोस्तों। 6a में से 2a गए तो ये कितना आ गया 4a, माइनस में 4a में से 2a गए तो ये आया 2a, और ये आया कितना माइनस में a। देखो ये 4a माइनस में 2a माइनस में a, तो ये 4a माइनस में 3a दोस्तों। तो यहाँ से कितना आया a बच रहा है। और a का मोड अगर हमारा a बच रहा है दोस्तों, तो ये नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू में a बच रहा है, तो a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि ये क्या है हमारा कंसिस्टेंट। इसकी सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी, यूनिक वैल्यू आएंगी, और इसे हम क्या कह सकते हैं कंसिस्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा। तो वही बेसिक सा हमारा काम है, सबसे पहले ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में लिखना। अच्छा दोस्तों देखो यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0x लिख सकता हूँ मन से, इसका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, पर हमें कोफिशिएंट ऑफ x पता चल गया ना 0। अच्छा यहाँ पे z भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0z, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, इक्वेशन हम आसानी से सॉल्व कर पाए दोस्तों। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो 3 माइनस का 1 और माइनस का 2, 0 2 माइनस का 1, ये 3 माइनस का 5 और 0। और यहाँ पे दोस्तों x की जगह पे क्या आ जाएगा x y z, और b की जगह पे हम क्या ले लेंगे 2 माइनस में 1 और 3। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करें, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 3 के लिए सॉल्व किया दोस्तों, तो ये हो गया 0 माइनस में ये हो जाएगा माइनस प्लस का 5।
फिर आया दोस्तों इधर आ जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस का 1, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 0 और ये 3 माइनस का, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का 3। फिर -2 के लिए दोस्तों सॉल्व किया हमने, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 6। ये सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये माइनस का 15 हो गया, ये हो गया प्लस का 3 और ये हो गया 6 दूनी 12, तो ये प्लस का कितना हो गया 12। अच्छा 12 और 3 15 और 15 में से 15 गए, तो दोस्तों ए का मोड क्या आ गया 0। अब जैसे ही यहाँ पे 0 आ गया तो ना तो अभी आप ये क्लियर हो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आपको नया काम करना पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और उसमें बी का इंटू करना है। अगर ये 0 के इक्वल आता है और नहीं आता है तो उसके ऊपर आगे की कहानी डिपेंड करती है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, अगला वाला काम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमने सीखा हुआ है ये 3 माइनस में 1 माइनस में 2 0 2 माइनस में 1 और 3 माइनस का 5 और 0। पहले तो ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसके क्या निकालना पड़ेंगे दोस्तों, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले C11 के लिए सॉल्व करो, तो ये खत्म, 0 माइनस में ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस में 5। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर होगा। तो C11 हमारा निकल के आ गया, ये आएगा माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया माइनस का 5। कोफैक्टर में स्पेशली अभी तक ये माइनर है, पर अगर प्लस माइनस का ध्यान रखोगे तो ये कोफैक्टर हो जाएगा। 1/2 हो गया, तो यहाँ पे जो साइन है वही का वही रहेगा, चेंज नहीं करना है दोस्तों। इसके लिए सॉल्व करें तो ये हो गया 0 माइनस में 3। C12 के लिए सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका यहाँ इंटू तो 0 और ये हो गया माइनस का 3 मतलब प्लस का 3 और 2 और 1 3, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कितना, माइनस का 3। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, है ना। अब C13 हमने सॉल्व बहुत किए हुए, C13 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को छुपा लो, ये है 13, ये 5 का 0 में 2 तो 0 माइनस में 6, तो दोस्तों ये कितना आ गया 0 माइनस में 6। तो C13 मतलब ये इससे साइन कितने आने वाला है प्लस, तो C13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6। तो दोस्तों ये आंसर आ रहा है माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 6। आगे हम बढ़ते हैं C11 C12 C13 के बाद अब हम निकालेंगे C21। C21 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, 0 का -1 में इंटू तो 0 और 5 का 2 में इंटू तो ये हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगा माइनस, ये कह रहा है ना सॉल्व। 2 और 1 3, तो यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा माइनस का, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आ रही है प्लस का 10। आगे दोस्तों C21 के बाद C22 पे आते हैं, इस पे आते हैं, फटाफट से करें इसको। तो याली लाइन और याली लाइन, 0 का 3 में इंटू तो 0 और 3 का 2 में इंटू तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है दोस्तों, तो C22 की वैल्यू इससे वैल्यू आ रही है हमारी 6। और अब हमारा लास्ट वाला निकालेंगे, लास्ट वाला क्या मतलब इस रो का लास्ट वाला C23 हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो ये गया माइनस में 15। ठीक है दोस्तों, ये हो गया माइनस में 15 और ये माइनस में 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इसके लिए सॉल्व करना है ना दोस्तों अपन, तो माइनस का 15 और माइनस का 3, तो वो हो गया प्लस का 3। दोस्तों कुछ गड़बड़ी करना है क्या हम लोग, तो C23 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारे पास कितनी, माइनस का 12। तो दोस्तों C23 कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 12। आगे बढ़े दोस्तों, C11 C12 ये सारे निकालने के बाद लास्ट वाले इसके पास बढ़ेंगे, तो C31 ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा देखो, प्लस का 1 और 2 दूनी 4, तो ये माइनस का कितना हो गया 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 5। दोस्तों इस वाले को ध्यान से देखो 2 3, इसमें हमने साइन चेंज नहीं करा अभी, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो 6 थर्ड ये होगा प्लस। अब C32 के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें ऑलरेडी एक माइनस आएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या, ये -1 का 3 में इंटू, तो ये हो गया माइनस का 3 और 0 का इंटू होगा तो -3, तो ये प्लस का 3 ही बचने वाला है। और दोस्तों C33 के लिए हम बात करेंगे, तो ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस में 0, तो 6 माइनस में 0, तो ये आया C33 कितना आ गया दोस्तों 6। दोस्तों इन क्वेश्चनों में हमेशा कोफैक्टर निकालने में ही आपका टाइम जाएगा, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सबसे ज्यादा मेहनत इसी के लिए करी थी। चलिए दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप कोफैक्टर लिखो और उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर है माइनस का 5 3 और माइनस का 6, माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 6, 10 6 और 12 10 6 एंड 12 और ये आ रहा है 5 3 6। दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए अब फाइनल निकलेगा हमारे पास,
ये कितना आएगा, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 6, 10, 6, 12, 5, 3, 6। आई होप ये क्लियर हो रहा होता है दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। तो मैं दोस्तों ये रब कर देता हूं। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, ये वाली कंडीशन निकालेंगे। तो ये आया दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, माइनस का 5, 10, 5 माइनस का 3, 6, 3 माइनस का 6, 12 और 6। और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास दोस्तों, बी की वैल्यू है 2, -1 और 3, 2, -1 और 3, मैंने ये हटा दिया था। चलिए दोस्तों 5 का इंटू 2 में क्या, तो माइनस का 10, 10 का इंटू -1 में तो फिर से माइनस का 10, और ये 5 से 15। चलिए 3 का इंटू तो माइनस का 6, माइनस का 6 और 9, 6 दूनी 12, 12 माइनस में 12 और 6 तिक 18। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 10 और 10 20, 20 में से 15 गए तो ये बचेगा कितना, माइनस का 5, 6 और 6 12, 12 में से 9 गए तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अच्छा ये 12 और 12 24, अच्छा देखो 18 और 12 ये बचेगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 6। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है, ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। और जब 0 के इक्वल नहीं आए दोस्तों तो हमें डायरेक्टली क्या लिख देना, इनकंसिस्टेंट। और जैसे ही आप बोल दोगे कि इनकंसिस्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों में अभी सिर्फ हमें ये एग्जामिन करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा इनकंसिस्टेंट। इसमें सारी मेहनत इसको निकालने की रहेगी। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। a की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ रही है, देखो 5 माइनस का 1 4, 2 3 5 और 5 माइनस का 2 और 6, और x की जगह पे दोस्तों x y z, और b की जगह पे कितना आ गया 5 2 माइनस का 1, है ना। ये लिखिए, इसके भले ही आपको कुछ यूज नहीं आगे जाके, है ना, पर ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे पता चलेगा x ये है, y है, मतलब a ये है, x ये है और b ये है। तो दोस्तों सबसे पहले a का मोड फाइंड आउट करें। a का मोड फाइंड आउट करने का क्या तरीका, सबसे पहले 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 6 तिक 18 और माइनस में 10 तो ये हो जाएगा प्लस का 10। फिर दोस्तों ये हो जाएगा प्लस का 1, ये वाला कितना हो जाएगा प्लस का 1। इसके लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों 6 दूनी 12 और बचम 25। फिर दोस्तों इस 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 15। तो दोस्तों सॉल्व के ये कितना आ रहा है, देखो 18 और 10 ये कितना हो गया 28 प्लस में 25 और 12 तो ये हो गया 37, और ये कितना हो गया माइनस का 15 और माइनस का 4 तो माइनस का 19, ये माइनस का 39 हो गया, तो 19 हो गया दोस्तों। 28 पंचे 28 का 5 में इंटू करेंगे तो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 तो ये हो गया दोस्तों 140, ये हो गया 37 और ये 19 चौक तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 76, है ना। ये तो हमको पता ही है। ये हो गया तो ये हो जाएगा कितना 7 4 3 7 176 और ये 76। तो दोस्तों ये कितना निकल के आने वाला है 10। और ये इतना सब सॉल्व मत करो, ये यहीं से क्लियर हो रहा है ना, 176 में से 76 जाएगा तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a का मोड इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या होगा दोस्तों, कंसिस्टेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक हमें सेम क्वेश्चन करना है, और सेम क्वेश्चन में हमको अब एग्जामिन नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, x और y की या z की अगर 3 का हुआ है ना 3/3 का, तो x y z तीनों की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है वो तो बताना ही है, साथ में उनकी जो यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो भी हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें आ गया है दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको दोस्तों ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 2 7 3। आई होप ये क्लियर है दोस्तों। x की वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे x और y, और b के लिए हम क्या लेंगे दोस्तों, ये हुआ 4 और 5। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, a का मोड। अगर a का मोड 0 आ जाता है तो हमारा मतलब 0 आ जाता है तो वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कुछ भी नहीं रहेगा। चलो ये हो गया 5 से 15 और ये हो गया 7 दूनी 14 तो ये कितना हो गया दोस्तों 1 आ गया। और a का मोड अगर 1 आ गया दोस्तों तो ये a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या है,
कंसिस्टेंट है। और दोस्तों जिस केस में ये कंसिस्टेंट होता है उसमें केस में हमें और आगे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी पड़ती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। यहां से अगर हम देखें इस इक्वेशन को तो x इज इक्वल टू में हमें अब सॉल्व करना है a इनवर्स b। तो हमें चाहिए क्या, a इनवर्स। तो सारा का सारा काम तो मैं अब करूंगा a इनवर्स के लिए। अब a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में a का मोड इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ a हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a का मोड हमें पता है, ये तो हमने निकाल लिया, 1 आ रहा है। a का मोड मतलब a का डिटरमिनेंट, और हमें अब एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो a को यहाँ लिखता हूं मैं, पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे। 5 2 7 3। दोस्तों इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर 1 1 के निकाले तो ये कितना आ गया दोस्तों, 3। फिर कोफैक्टर 2 के निकाले C12 के लिए, तो ये कितना आ गया, देखो ध्यान से, इसके लिए निकालेंगे तो ये आ गया 7। फिर दोस्तों C21 के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो ये कितना आ जाएगा 2। और ये C22 के लिए निकालोगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 3। 2 और 1 3, तो ये माइनस। 2 और 1 3, तो ये माइनस। ऑड नंबर है ना तो माइनस, और इवन नंबर है तो प्लस। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और ये 5। क्लियर है दोस्तों। अब इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालना हो तो हमें इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। इसका जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस 7 ऐसे में आ जाएगा, और -2 एंड 5, 3 एंड -2 एंड 5 ये आ गया। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a। दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो तो ये कभी भी इतनी मेहनत ना करो आप। मैं डायरेक्टली बताता हूँ एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a निकालने का क्या तरीका, हमने पहले भी सीखा ट्रिक से। सबसे पहले जो डायगोनल के एलिमेंट है दोस्तों, डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो ये 3 और 5, इसमें आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, डायरेक्ट भी लिखोगे आप तो। और इन दोनों में माइनस साइन का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा -7 और ये -2। तो ये दोस्तों देखो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली देखो 3 और 5 -2 और -7, तो आप डायरेक्टली भी ये निकाल सकते हो। 2x2 के केस में इतनी मेहनत करने की हमें आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए में ए इनवर्स निकाल दो। चलिए दोस्तों, ए इनवर्स के लिए 1 में a का मोड, तो वो ऑलरेडी 1 है, तो मतलब लिखने का कोई सेंस ही नहीं है उसे। और यहाँ पे आ गया 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5। क्लियर है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स b फाइंड आउट करना है x के लिए। तो x इज इक्वल टू में a इनवर्स b। x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x और y। यहाँ से देखिए ये x की वैल्यू x और y इज इक्वल टू में a इनवर्स की जगह पे आ गया 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5। और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 एंड 5। ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ से पुट अप कर रहे हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करें तो x और y के लिए जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 माइनस में 10, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 25। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा 12 में से 10 गए तो ये बचेगा 2, और 28 में से 25 गए तो ये बचेगा माइनस का 3, है ना। 7 चौक 28 5 25। तो x अपॉन में y ये किसके इक्वल आ रहा है दोस्तों, 2 माइनस में 3 के। यहाँ से हमको पता चल गया था कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन तो निकलना ही था। तो जो यूनिक सॉल्यूशन आया दोस्तों, x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है माइनस में 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्पीड में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये रहा। चलिए इसको स्पीड में करते हैं। ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस का 1 3 और ये 4 दोस्तों, और x की जगह पे आ जाएगा x और y, और ये यहाँ पे आ गया माइनस का 2 और 3। ठीक है दोस्तों, माइनस का 2 और 3। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, a का मोड 4 दूनी 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो 8 और 3 11। a का मोड कितना आ गया दोस्तों, 11 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो अब हमें यहाँ से ये सॉल्व करना है x इज इक्वल टू में a इनवर्स में b, ये हमें निकालना है। तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स निकालने के लिए दोस्तों हमें किसकी आवश्यकता है, 1 में a का मोड इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। और एडजॉइंट ऑफ a दोस्तों हमने डायरेक्टली सीखा है कैसे निकालते हैं, अभी हमने कुछ टाइम पहले तो सीखा एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a दोस्तों अगर निकालना हो तो क्या करना है आपको, बहुत आराम से देखिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। डायगोनल को हमेशा कर देना इंटरचेंज,
बाकी जो एलिमेंट बचे उनके साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3, है ना, दोनों के साइन चेंज कर दे तो एडजेंट ए भी आ गया, तो इससे ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स आ गया तो हमारा सारा काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सॉल्व करें, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में ए का मोड वो कितना है 1 अपॉन में 11। ए इनवर्स की वैल्यू दोस्तों ये रही 4 1 माइनस का 3 और 2, और यहाँ पे दोस्तों बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 और 3। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, x की जगह पे भी हम एलिमेंट रखते हैं तो ये आ जाएगा x और y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 11। चलिए दोस्तों, इंटू करें 4 का माइनस 2 में तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, ये -2 है ना, हाँ, इसका इंटू करेंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 6 और ये 3 दूनी 6, 3 3 9। दोस्तों कुछ गड़बड़ हो रही है क्या अपनी, 4 दूनी 8 तो ये आ जाएगा माइनस का 4 तो नहीं है, सही है, सब सही है, 4 दूनी 8 और ये प्लस का 3, तो ये दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 में से 3 गए तो ये बचेगा माइनस का 5 और 15। तो दोस्तों इस टाइप का कुछ आंसर आ रहा है क्या हमारा, पीछे क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। तो दोस्तों हमारा पूरा आंसर सही है, देखो तो अब यहाँ पे x अपन में y हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/11 और ये हो जाएगा 15/11, और जब x और y की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5/11 और y की वैल्यू कितनी आ गई 15/11। ठीक है दोस्तों, मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं करना है, अपॉन में आ रहा था आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है ऐसे सिंपल तरीके से। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9। तो इसे कैसे करेंगे, ax इज इक्वल टू में b, ये किया दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे a की जगह पे वैल्यू रखी 4 माइनस में 3 3 माइनस का 5 क्लियर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x और y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 3 और 7। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए का मोड, ए का मोड निकालेंगे तो ये हो गया 5 चौक 20, तो ये माइनस में 20 और ये हो जाएगा माइनस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, तो ये आ रहा है हमारा माइनस का 11। इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो आगे की कहानी हमको पता ही है क्या करना है, ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का क्या तरीका सिखाया था दोस्तों, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे आ गया माइनस का 4 और यहाँ पे आ गया माइनस का 5, यहाँ आ गया 4 यहाँ आ गया, और इन दोनों में माइनस का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये कितना हो गया दोस्तों प्लस का 3। आई होप आपको एक क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अब हमें x के लिए क्या सॉल्व करना है, a इनवर्स में b, a इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे मैं डायरेक्टली लगाता हूँ, तो 1 अपॉन में a का मोड इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, ये a की बात होगी दोस्तों, और ये इंटू में b, x इज इक्वल टू में 1 अपॉन में a का मोड, a के मोड की वैल्यू है माइनस में 11, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/11। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू दोस्तों कितनी है हमारे पास, माइनस का 5 3 माइनस का 3 4, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और 7 दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही काम करना था, इसमें आप सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन में 11, देखो 5 तिया 15 और ये 7 तिया 21, फिर 3 तिया 9, तो ये माइनस का 9 और 7 चौक 28, 21 में से 15 गए दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 11, ये 15 में से ये बचेगा प्लस का 6 अपॉन में 28 में से 9 गए, 28 में से अगर 8 जाते हैं, अच्छा तो ये बचेगा 19 है ना, ये कितना आ जाएगा 19। चलिए दोस्तों, अगर इसका आगे इंटू करें हम लोग माइनस 1/11, तो ये x अपॉन में y x की जगह पे रखाएगा, इसी इक्वल टू में ये हो जाएगा 6/11 माइनस में, और ये आ जाएगा 19/11। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 6/11 और y की वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 19/11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी दोस्तों कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इसको सबसे पहले लिखना है ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में, a की वैल्यू कितनी है 5 2 3 2 दोस्तों, x की जगह पे कितना आ जाएगा, दोनों वेरिएबल x और y है ना, और इसकी जगह पे कितना आ गया 3 और 5।
चलिए दोस्तों, सबसे पहले ए का मोड फाइंड आउट करें। ए का मोड फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 6, तो 10 में से 6 गए तो ये कितना बचेगा, प्लस का 4। ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, इट इज कंसिस्टेंट। इट इज क्या, कंसिस्टेंट। और जो चीज कंसिस्टेंट है दोस्तों, जो चीज क्या है, कंसिस्टेंट है, उसके लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है ए इनवर्स में बी। अब ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए के इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए लगेगी, तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसमें डायगोनल को इंटरचेंज करना है ना दोस्तों। डायरेक्टली करते हैं, क्यों टाइम खराब करें। तो डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो गया 2 और ये 5, आई होप। और ये 3 और -2 में साइन का चेंज कर दो, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला 1 अपॉन में ए का मोड अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए ए इनवर्स की जगह पे ये रखना है अपने को, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो दोस्तों x इज इक्वल टू में ए इनवर्स की जगह पे आ गया हमारे पास, ए इनवर्स की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन में ए का मोड, वो कितना आ गया 4, ये आया 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और 5। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे ये ए इनवर्स की पूरी वैल्यू हमने रखी। अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 5। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से हम पहुंच गए सॉल्व करने के लिए। 3 दूनी 6 और ये माइनस का 10 है ना, 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों। फिर ये 3 3 9, तो ये हो गया माइनस का 9 और ये बचा 25। तो दोस्तों यहाँ से क्या रिजल्ट बच रहा है हमारे पास, x की जगह पे हम लिख देंगे x और y इज इक्वल टू में 1 बाय में 4, ये हो जाएगा माइनस का 4 दोस्तों। और ये 25 में से 9 गए, तो 25 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, 16। चलिए 4 से इसको डिवाइड करें दोस्तों, तो x और y इज इक्वल टू में बचेगा, ये बचेगा माइनस में 1 और ये बचेगा 4। तो दोस्तों x की वैल्यू आ रही है माइनस का 1 और y की वैल्यू आ रही है प्लस का 4। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तो दोस्तों ये रहा बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, 3 इक्वेशन दी हुई है हमें, है ना, 2x + y + z और ये। अच्छा, क्या इसमें x वाली टर्म दी हुई है दोस्तों, तो नहीं दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 0x। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखें ax = में b, ax = में b। चलिए दोस्तों, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 2 1 1 2 1 1 1 माइनस में 2 और माइनस में 1 0 3 माइनस में 5। और x की वैल्यू कितनी है, x y z। और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो b की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कर देखेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 3/2 और 9। आई होप दोस्तों ये क्लियर है ना। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करते थे, a का डिटरमिनेंट निकालते थे। चलिए a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये 2, और इसके लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10, तो ये प्लस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 3। आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। फिर आएगा माइनस का 1 माइनस का 5 और ये हो गया 0, तो इधर 0 का कोई सेंस ही नहीं है। फिर दोस्तों 1 के लिए सॉल्व करेंगे, 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस में 0। ठीक है दोस्तों, तो a का मोड हमारे हाथ में आएगा, ठीक है 2, ये हो गया 13 माइनस माइनस हो गया प्लस का 5 और इधर से क्या बचेगा प्लस का 3। तो ये हो गया दोस्तों 13 दूनी 26 प्लस में 8, तो 26 और 8 कितना हो गया दोस्तों 34। तो a का मोड कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, a का मोड आ गया हमारे पास 34। ठीक है दोस्तों, अब इसकी तीनों वैल्यू हमें फाइंड भी करनी है x y z की। तो हमें क्या करना होता है, x = में a इनवर्स में b लेके आना होता है। और a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a और इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। ये दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ a। हम आगे इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे हम a की वैल्यू। a है हमारे पास 2 1 1 1 माइनस में 2 माइनस में 1 0 3 माइनस में 5। दोस्तों आप लोगों को पता है, बस इन जितने भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ एडजॉइंट निकालने में ही टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा। तो आपने एडजॉइंट सीखा हुआ है, कैसे करते थे हम कोफैक्टर के थ्रू। चलिए देखो, c11 में निकालू डायरेक्टली, c कोफैक्टर 11 इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया माइनस में 10, ये हो गया प्लस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और एक और एक 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का साइन। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, c11 की वैल्यू कितनी आ गई 13। क्लियर हुआ दोस्तों।
अब इसके लिए सॉल्व करेंगे 1 के लिए, तो ये कितना आ जाएगा C12 के लिए जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा -5 और इधर 0 का इंटू, तो ये 0 ही रहा दोस्तों, प्लस या माइनस में 0 और इसके कारण एक और माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 5। क्लियर है दोस्तों। अब 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस में 0, तो C13, ये देखो 3 माइनस में 0, 3 माइनस में 0, तो ये 3 और एक 4, तो ये कितना 3 ही बचेगा दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया एक लाइन में। चलिए दोस्तों, है ना, इनके प्लस माइनस किससे डिसाइड होते हैं, इनके ऑड या इवन से। दोस्तों C21 की बात करते हैं, C21 इसके लिए बात करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, -5 और माइनस में 3, तो दोस्तों ये कितना आ गया -8, ये कितना आना चाहिए -8, बट 2 और 1 3 और नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस। चलिए दोस्तों C22 इसकी बात करेंगे तो ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, 5 दूनी 10, तो ये हो गया दोस्तों -10, 5 दूनी 10, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, और 0 का 1 में इंटू हुआ तो 1 ही आने वाला है, तो ये हो गया -10, तो दोस्तों ये आएगा हमारा -10। चलिए दोस्तों C22 के बाद हम बात करेंगे C23 की, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 3 का 2 में इंटू, तो ये हो गया 6 और ये 0 का इंटू होगा तो 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, तो दोस्तों ये -10 और -6। चलिए दोस्तों लास्ट इसके लिए निकालते हैं C31 के लिए, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, तो 1 का -1 में इंटू, तो ये हो गया माइनस में 1 और 2 का -2 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। आई होप आपको पता है माइनस एक और लगेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1। C31 की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 1। चलिए दोस्तों अब बात करें C31 के बाद C32 की, तो ये गया और ये गया, -2 हो गया दोस्तों, ये -2 और ये माइनस में 1 और एक माइनस है, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो गया +3, और 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया दोस्तों -4 और -1 और ये C33, तो ये आया दोस्तों -5। तो दोस्तों एडजॉइंट हम कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते थे, तो हमारे कोफैक्टर आ रहे 13 5 3, 8 माइनस में 10 माइनस में 6, 1 3 माइनस में 5, 1 3 माइनस में 5। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करेंगे तो 13 5 3, 8 माइनस में 10 माइनस में 6, 1 3 माइनस में 5। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। 13 8 1 5 माइनस में 10 और 3 और 3 माइनस में 6 और माइनस में 5, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है तो कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तो नहीं लगेंगे दोस्तों, थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो अब इसको हम फाइनल करते हैं दोस्तों, ये हटाता हूं मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ए इनवर्स की वैल्यू मैं यहाँ लिखूं कितनी होगी, ए इनवर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 में ये आ जाएगा 34, ये तो प्लस के 34 आ रहा है, और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से हम लिख लेंगे 13 8 1 5 माइनस में 10 और 3 माइनस में 6 और माइनस का 5। आई होप दोस्तों सब क्लियर है आपको। चलिए अब हमें इसमें वैल्यू रख दी हमने ए इनवर्स में, अब हम निकाल रहे हैं एक्स ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू तो हम सबको पता है, यहाँ पे आएगी एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स 1 में 34, 13 8 1 5 माइनस में 10 एंड 3 माइनस में 6 माइनस का 5। फिर दोस्तों यहाँ पे कितना आने वाला है, ये वाली वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9। चलिए दोस्तों, तो एक्स वाई जेड सॉल्व करें हम लोग, कितना आएगा, ये देखो 1/34, 13 का 1 में इंटू तो 13, अच्छा 8 में 3/2 का इंटू करो, 8 इंटू 3/2 सबको पता है 2 से कैंसिल होकर 4, तो ये 4 दिया कितना आने वाला है 12, और 1 का 9 में इंटू तो ये कितना हो गया 9। क्लियर हुआ दोस्तों। 5 का 1 में इंटू हुआ तो ये हो गया 5, ये कितना हो गया दोस्तों 5 प्लस में 10 का इसमें इंटू होगा तो पहले तो ये 5 हो जाएगा, माइनस में 5 इंटू में 13, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 15,
ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना। 10 इंटू में 3/2 ये हो जाएगा 5, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 3 का 9 में तो 9 3 27। चलिए दोस्तों 3 का 1 में इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया 3, 6 माइनस का 6 इंटू 3/2, तो ये 2 से कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा माइनस में 9 और 9 पंचे 45, तो ये माइनस का कितना हो गया 45। चलिए दोस्तों जोड़े, देखो 12 और 13 25, 25 और 9, तो पहला वाला कितना हो गया 25 और 9, ये तो हो जाएगा 1/34, ये हो गया 34, 25 और 9 कितना होता है 34। अच्छा 15 में से 5 गए दोस्तों, 15 में से 5 गए तो ये कितना बचेगा माइनस में 5 और माइनस में 10 और 27, तो ये कितना बचेगा प्लस का 17, ये कितना आ रहा है दोस्तों प्लस का 17, 45 और 9 54, 54 में से 3 गए तो ये माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 1/34 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो x y z, चलिए इसको डिवाइड करें 34 से, 34 डिवाइड किया तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारा 1, 17 को 34 से डिवाइड करो तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो ये आ जाएगा कितना 1/2, और ये आ जाएगा कितना माइनस में 51 बटे में 34, तो 17 × 51, 17 दूनी 34, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2। तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई है 1, y की वैल्यू आ गई है 1/2 और z की वैल्यू आ गई है माइनस का 3/2। तो दोस्तों ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन सिंपल है बट सारी मेहनत को फैक्टर निकालने में हमारी जाएगी, अगर वो गलत होते हैं तो सारे आंसर भी हमारे दोस्तों गलत हो जाएंगे। आपको ये शायद दिख नहीं रहा होगा बट ये इधर आपको आंसर क्लियर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, तो बस वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो सेम काम है पर हम क्वेश्चन पूरे करेंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको किसके फॉर्म में ax में b के फॉर्म में लिखेंगे, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे यहाँ से 1 माइनस में 1 और 1, तो 1 माइनस में 1 और 1, 2 1 माइनस में 3 और दोस्तों 1 1 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों x y z, और b की वैल्यू तो आप जान ही रहे हो यहाँ से देख के 402, है ना। ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन सही लिखे हैं तो ये कितना आ जाएगा 402। चलिए दोस्तों a का मोड फाइंड आउट करें, हमें पता है a का मोड क्यों निकालना है, तो ये 1 के लिए सॉल्व किया दोस्तों, तो ये 1 प्लस में 3 हो जाएगा दोस्तों, फिर माइनस का 1, ठीक है, ये देखो ये माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ये और ये गया तो ये हो गया 2 प्लस में 3, ये हो जाएगा प्लस का 3, और ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों 1 के लिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 1। तो दोस्तों a का मोड कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 5, 3 2 5, और ये हो गया दोस्तों 1 2 में से 1 किया तो 1, तो ये 1 बचेगा, तो दोस्तों a का मोड आ रहा है हमारे पास 10। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स में b इसी से आता है x, और a इनवर्स के लिए दोस्तों क्या निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर, सारी मेहनत कोफैक्टर की ही है। चलिए दोस्तों तो a इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए कोफैक्टर, तो हम फाइनली सीधे निकालता हूँ कोफैक्टर। a की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है 1 माइनस में 1 1 2 1 माइनस में 3 और 1 1 1। चलिए दोस्तों कोफैक्टर के लिए शुरुआत करें तो C11 की बारी आएगी, C11 के लिए दोस्तों 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है दोस्तों, और 2 और 1 तो ये आ जाएगा प्लस का साइन, तो ये कितना आ गया 4, C11 की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर दोस्तों C12 के बारे में बात करेंगे तो 2 और 1 3, तो इनकी तरह आने वाला एक माइनस, ये गया और ये वाली लाइन गई, तो 2 माइनस में 2 प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 5 ऑफ C। ठीक है दोस्तों 2 और 1 3 2 5, है ना 2, हाँ सही, और 1 के लिए सॉल्व करेंगे C13 के लिए जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2 माइनस में 1, तो ये कितना आ जाएगा C13 आ गया हमारा 1। तो हमारी पहली लाइन आ रही 4 माइनस में 5 और 1, क्लियर है दोस्तों 4 माइनस में 5 और 1। अब दूसरी वाली बात करेंगे हम तो C21 सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके लिए सॉल्व किया दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1, तो ये हो गया माइनस में 1 और ये फिर माइनस में 1, और 2 और 1 3, तो एक और माइनस, तो हो जाएगा दोस्तों माइनस में 2 और ये प्लस का 2, तो यहाँ से आएगा प्लस का 2। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसके लिए सॉल्व करें 1 के लिए, C22 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन 1 माइनस में 1, तो दोस्तों ये जीरो ही हो जाएगा,
है ना, करोगे तो। और फिर C 2 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस आने वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, तो C 2 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2 दोस्तों। और अब आएगा हमारे पास C 3 1। चलिए दोस्तों इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये दोस्तों हो गया 2, यहाँ से रिजल्ट आएगा 2। और C 3 2 इसके लिए बात करेंगे तो ये वाली लाइन और ये लाइन, माइनस 3 का 1 में 2 तो माइनस में 3 है ना दोस्तों, और 2 का 1 में 2 तो माइनस में 2, 3 2 5 तो ये आएगा माइनस, और ये माइनस का 5 तो ये हो जाएगा प्लस का 5। क्लियर है दोस्तों। और C 3 3 लास्ट एलिमेंट के लिए हमारी पूरी मेहनत बची है दोस्तों, 1 माइनस में 2 तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस, तो C 3 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास दोस्तों 3। चलिए दोस्तों इसका एडजॉइंट लिख लें। एडजॉइंट ऑफ A कैसे लिखते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर कितने, 4 माइनस में 5 और 1, 4 माइनस में 5 और 1, 2 0 माइनस में 2, 2 0 माइनस में 2 एंड 2 प्लस 5 एंड 3, 2 प्लस 5 एंड 3। दोस्तों इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस में 5 और 1, 2 0 माइनस में 2 और 2 5 3। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो हमारे पास एक एडजॉइंट ऑफ A आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आया, 4 2 2 505 माइनस में 505 और 1 माइनस में 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू में A इनवर्स में B, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x y z। A इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। A इनवर्स हम कब से कर रहे हैं, 1 अपॉन में A का मोड इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले मैं A के मोड की वैल्यू रखता हूं, तो ये आ रही है 10, तो ये हो गया 1/10, और यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 422 माइनस का 505। राइटिंग थोड़ी बड़ी लिखते हैं दोस्तों, ये आएगा 422 माइनस का 505 एंड 1 माइनस में 2 एंड 3। और B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 402, तो ये हो गया 402। चलिए दोस्तों तो x y और z आने वाले हैं हमारे, अभी आए नहीं है, आने वाले रास्ते में बिल्कुल। चलिए दोस्तों 4 का इंटू 4 में तो 16, 2 का इंटू 0 और ये 4, माइनस 5 का इंटू तो ये माइनस का 20 और ये 0 और ये कितना हो गया फिर से 10, फिर ये 4 फिर 0 प्लस में 6। तो दोस्तों ये वाला रिजल्ट आ रहा है 1/10, 6 16 और 4 20 और ये माइनस का 20 दोस्तों, और ये 6 और 4 10। दोस्तों इसको जैसे 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो x y और z ये बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा देखो 10 मतलब 1, ये बचेगा हमारा 2, ये बचेगा माइनस का ये बचेगा माइनस का 2 दोस्तों, और ये बचेगा 1। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस में 2 और z की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो दोस्तों इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ हमारी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। देखो दोस्तों ये गलती करते हैं अपने, माइनस का 20 और प्लस का 20, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 10, और जैसे माइनस का 10 बचेगा दोस्तों तो ये माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो दोस्तों क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर क्या है हमारे। तो 4.5 का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12 है ना, तो 2 माइनस में 1 और z की वैल्यू 1। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 3 3, फिर ये आ जाएगा 1 माइनस में 2 और 1 और 3 माइनस में 1 और ये माइनस का 2 दोस्तों, और x की जगह पे आ जाएगा x y z और ये आ जाएगा 5 माइनस में 4 और 3 दोस्तों। चलिए दोस्तों a का मोड फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, तो देखो ये 3 के लिए सॉल्व किया दोस्तों, ये दोनों 2 दूनी 4 तो ये हो गया प्लस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 1 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बाहर 2 आएगा ना, फिर आ गया माइनस का 3 दोस्तों, ये वाली लाइन ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 3, और दोस्तों प्लस का 3 जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 6।
ठीक है दोस्तों, तो ए का मोड कितना आ रहा है देखते हैं। 5, 5 दूनी 10, ये 3 2 5, 5 से 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 15, और दोस्तों यहाँ से बचेगा 5 और ये हो जाएगा 15, तो ये दोस्तों कितना आ गया, 15 15 30 और 10 40, तो ये हो गया 40। तो दोस्तों ए का मोड हमारे हाथ में कितना आ गया, 40। अब हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू में a इनवर्स में b। तो हमको अभी क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, a इनवर्स, और a इनवर्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ते हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ a हम फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों। अभी हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a, तो ये मैंने लिया 2 3 3, 1 माइनस में 2 और ये 1, और 3 माइनस में 1 और ये माइनस का 2। दोस्तों इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करें तो सबसे पहले क्या आएगा, ये a की वैल्यू है हमारे पास, c 1 1 फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों ये देखो 2 दूनी 4, तो ये प्लस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये C11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। आई होप आपको क्लियर है। C12 की बात करें दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की माइनस का 2 और ये माइनस का 3, क्लियर है दोस्तों। C12 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, तो 3 2 5, ये माइनस का 5 और ये 5, तो ये प्लस का 5। और C21 की बात करें दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और ये दोस्तों कितना आ गया, प्लस का 6, 3 दूनी 6, तो ये प्लस का 6, C211 आ गया हमारा 5। तो दोस्तों पहली वाली लाइन में सारे के सारे कितने आ रहे हैं, 5 5 5। चलिए दोस्तों C21 की बात करें, C21 के लिए कैसे बात करेंगे दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 2 3 जा माइनस में 6 और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा माइनस 1, और तो 6 में से 3 गए तो 3, और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, ये कितना आने वाला है हमारा, प्लस का 3 दोस्तों। अब आगे बात करेंगे C22 की, इसके लिए सॉल्व करें दोस्तों। C22 के लिए याली लाइन और याली लाइन की, तो 2 का 2 में इंटू, तो ये हो गया माइनस का 4, और 3 का 3 में, तो ये हो गया माइनस का 9 दोस्तों। 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा माइनस में 13 दोस्तों। ये कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस में 13। अब बात करेंगे C23 की, इसके लिए माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस का 2 और माइनस का 9, तो 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा प्लस का 11। और C31 दोस्तों, तो ये कितना आ गया, 3 प्लस में 6, 3 प्लस में 6, ये आ गया प्लस, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 9। C32 की बात करेंगे दोस्तों, इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 3, ये हो गया 2 माइनस में 3 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1। और C33 बात करें दोस्तों, तो C33 कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का कितना हो गया दोस्तों, 3, तो ये हो जाएगा माइनस का, देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये हो गया माइनस का 7। ठीक है दोस्तों, तो ये आ रहा है 9 प्लस का 1 और माइनस 7। तो दोस्तों आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा आप कैसे कर रहे हैं। चलिए एडजॉइंट निकाला फटाफट से, टाइम क्यों वेस्ट करें। एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका, सबसे पहले इसको रखो 5 5 5, ये आया 3 माइनस में 13 और 11, 3 माइनस में 13 और 11 और 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 और माइनस का 7 है ना, माइनस के आ रहा है ना। हाँ चलिए दोस्तों इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सारी मेहनत एडजॉइंट की ही है दोस्तों। तो ये 5 5 5 रो कॉलम में आ गई, 3 माइनस में 13 और 11 और 9 1 और माइनस में 7। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, कैसे करना है। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स में बी वाली पूरा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मैं हटा दे रहा हूँ, हमें सिर्फ एडजॉइंट निकालना था इसलिए पूरा किया हमने, तो ये मैं हटा देता हूँ। चलिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ए एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स में बी, एक्स की जगह पे कितना है एक्स वाई जेड। अब ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का फॉर्मूला वो होता है 1 अपॉन में मोड ए, और मोड की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 40, तो ये आ गया 40, और फिर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया 5 3 9, 5 माइनस में 13 और 1 और 5 11 और माइनस का 7। और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की वैल्यू 5 माइनस में 4 और 3, तो 5 माइनस का 4 और 3।
चलिए दोस्तों एक्स वाई एंड जेड, चलिए ये आपका काम है, फटाफट से करिए। देखो 5 का 5 में 2 है तो 25, और 4 थी 12 तो माइनस का 12, और 9 थी 27। क्लियर है दोस्तों? कितना हो जाएगा 27, चलो इसको करते हैं पहले। फिर बचे 25, 13 दूनी 26, 33 41 13 चौक 52, तो ये प्लस का 52 और ये प्लस का 3। 5 का 25 में इंटू, तो ये 5 का 5 में इंटू तो 25, और ये माइनस का 44, और ये 7 या 21। ठीक है दोस्तों, चलो देखो 27 में से 12 गए तो ये बचेगा 15, तो ये हो गया ऊपर वाली टर्म होगी 40। कितनी होगी दोस्तों? 40। अच्छा 52 और 3 55, 55 और 25, 55 और 25 कितना 0 और ये 8, तो ये कितना हो गया 80। और लास्ट वाली टर्म कितनी हो जाएगी दोस्तों? देखो देखो 25 में से 21 गए, ये तो हम कर सकते हैं। 25 में से 21 गए तो ये बचेगा प्लस का 4, और प्लस का 4 तो ये बचेगा माइनस में 40। चलिए दोस्तों, तो एक्स वाई जेड, अब एक बटे 40 से इसको डिवाइड भी तो करना है, तो जैसे ही 40 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस में 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और z की वैल्यू आ गई माइनस में 1। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज शेयर भी कीजिए, है ना। अभी हम ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट, मतलब इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन आपको सेम करना है दोस्तों। इन क्वेश्चन में मुझे पता है बार बार टाइम लग रहा है, बस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर पूरा देखना चाहे, जिसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो करता चले दोस्तों, है ना। तो बाकी अगर जिन लोगों को आता है तो आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ के आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 करें। ए एक्स इजिकल टू में बी इजिकल टू में ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस में 1, और ये 2, ये 3, ये प्लस का 4, ये माइनस का 5, ये 2 माइनस में 1 और 3, और x की जगह पे कितना आएगा x y z दोस्तों, और ये आ गया हमारे पास 7 माइनस में 5 और ये 12। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले क्या निकालेंगे a का मोड। चलिए a क्या मोड के लिए 1 के लिए सॉल्व किया, तो ये कितना आ गया 4 दिया 12, और ये माइनस में, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन फॉर्मूले के माइनस की वजह से ये माइनस का 5। फिर ये दोस्तों ये माइनस 1 और एक और फॉर्मूले का माइनस, जिसकी वजह से ये आ जाएगा प्लस। हमें पता है ना ये प्लस में आता है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा प्लस का 1। इसके लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो गया 3 3 9, और ये हो जाएगा प्लस का 10। फिर 2 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो गया देखो माइनस का 3 और माइनस का 6। तो दोस्तों ये कितना आया 12 में से 5 गया, तो ये बचा 7, 10 और 9, ये बचेगा दोस्तों 19। यहाँ से देखो 6 और 3 9, और 9 दूनी 18, तो ये माइनस का कितना हो गया 18। तो दोस्तों ये हमारे पास कितना आ रहा है रिजल्ट देखो 19 में से 18 गए, तो ये बचेगा प्लस का 1, तो ये हो गया 8। तो ये ए का मोड हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 8। अब हमें क्या करना है, x इजिकल टू में a इनवर्स में b, और a इनवर्स हम सब जान रहे हैं कैसे निकलता है। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में a का मोड और एडजॉइंट ऑफ a। तो a का मोड तो है हमारे पास, a का डिटरमिनेंट तो है हमारे पास, और एडजॉइंट ऑफ a हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो एडजॉइंट ऑफ a हम फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा मार्क कर दो। चलिए दोस्तों एडजॉइंट ऑफ a अगर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a को। a क्या है हमारे पास 1 माइनस में 1 और 2, 3 4 माइनस में 5 एंड 2 माइनस में 1 और 3। चलिए दोस्तों इसको बिल्कुल आराम से करते हैं। C11 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये दोनों खत्म, तो ये आ जाएगा 4 दिया 12, और ये हो जाएगा माइनस की जगह हो जाएगा प्लस दोस्तों, 4 दिया 12, और ये हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये हो गया 5, और 12 में से 5 गया तो दोस्तों ये रिजल्ट आएगा कितना 7, और 1 और 1 2, तो ये सही है। चलिए दोस्तों अब हम बात करें C12 के बारे में। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को 3 3 9 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। दोस्तों देखो 2 और 1 3, तो इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 19। तो एक आ रहा है 7, एक आ रहा है माइनस का 19, और अगला वाला हम चेक करते हैं दोस्तों कितना आएगा C13। इसके लिए सॉल्व करें दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की, तो ये हो गया माइनस का 3 और ये माइनस का 8, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 8, तो ये कितना हो गया माइनस का 11। क्लियर है दोस्तों? अब बात करेंगे C21 के लिए, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा माइनस, है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 3 माइनस का 3
ये हो गया दोस्तों माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का 2। तो दोस्तों ये 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 1। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों हमारा प्लस का 1। C22 के लिए क्या करना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 3 का 1 में इंटू 3 और ये 2 का 2 में इंटू, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, माइनस का 1। तो दोस्तों ये कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 1। और अब हम बात करेंगे C23 की, इसके लिए सॉल्व करें दोस्तों। ये कितना आ गया, माइनस का 1 और प्लस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 2 हो जाएगा दोस्तों। देखो ये 2 माइनस का 2 लेकिन प्लस का हो जाएगा। अच्छा 2 में से 1 गया तो ये बचेगा 1, है ना, 3 2 5, तो 3 में से 2 में से 1 गया तो दोस्तों बचा 1, तो ये आएगा माइनस का 1। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करें C31 की, C31 की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 8, 3 और 1 4, तो ये दोस्तों 8 में से 5 गए तो ये आ जाएगा माइनस का 3। और C32 के लिए बात करेंगे दोस्तों, इसके लिए माइनस का 5, कितना हो गया, माइनस का 5 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया C32 कितना आ गया हमारा दोस्तों, माइनस का 11, है ना। सही करना है कि नहीं करना है, C3 इसके लिए बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये गया माइनस का 5 और माइनस का 6, सही है दोस्तों। तो दोस्तों माइनस माइनस ये हो गया और 3 तो 5 की वजह से यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया C33 दोस्तों। इसको कैलकुलेट करेंगे C33, तो ये 4 प्लस का 3, तो ये हो गया कितना 7। तो दोस्तों C33 कितना आ रहा है, प्लस का 7। तो हमारे पास दोस्तों एडजॉइंट क्या आ गया, देखते हैं एडजॉइंट क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, 7 माइनस का 19, ये हो गया देखो 7 माइनस का 19 और माइनस का 11, 1 माइनस में 1 और माइनस में 1, तो 1 माइनस में 1 और माइनस में 1, और दोस्तों ये आया माइनस का 3 प्लस का 11 और 7। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए इसको मैं देखूं तो एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, तो ये हो गया 7 माइनस में 19 माइनस का 11, 1 माइनस में 1 और माइनस में 1, माइनस का 3 11 और 7। तो दोस्तों ये आ रहा है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, और मैं इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेरे पास सामने है 7 1 माइनस में 3 माइनस का 19 माइनस का 1 और 11, 11 माइनस का 1 और 7, तो पूरा करेक्ट है दोस्तों। ये इसलिए मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ क्योंकि आगे की पूरी कहानी बिगड़ जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने क्या करना है, ये वाला काम कर, ये वैल्यू निकाल ली, अब ये निकालना है हमारे को, तो मैं इसे हटाता हूं। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू में a इनवर्स में b ये निकालना था। तो a इनवर्स की जगह पे इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपन में a का मोड, और a का मोड कितना है हमारे पास 8, तो ये 1 बाय में 8, एडजॉइंट की जगह 7 1 माइनस में 3 माइनस का 19 माइनस का 1 11 माइनस का 11 माइनस का 1 और ये 7 दोस्तों, और b की जगह पे है हमारे पास 7 माइनस का 5 और ये 12। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 बाय में 8, चलिए 7 का 7 में इंटू करेंगे तो 49, ये माइनस का 5 और भारतीय 36, तो ये माइनस का कितना हो गया 36। क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए माइनस 19 का 7 में करेंगे तो 19 सत्ते, तो 7 63, मतलब 133 आता है ना 19 सत्ते, देखो 9 7 63 की 3 हासिल लगे 6, 6 कम 6 7 एकम 7 और 7 और 6 13, तो 133, तो ये माइनस का 133। फिर दोस्तों माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 5, और 12 में 11 का इंटू करेंगे तो ये 12, फिर से ये 12, तो 132, तो ये हो गया 132 132 दोस्तों, और माइनस 11, तो ये 11 7 77 77, और ये हो गया प्लस का 5 और 12 7 84। चलिए दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 अपॉन में 8, यहाँ पे देखें क्या आता है, देखो 36 में 5 को अगर आप ऐड करोगे तो 36 और 5 कितना हो गया 41, और 41 में से 49 गए तो ये बचेगा प्लस का 8, ये पहला वाला हो गया। क्लियर। देखो दोस्तों
133 और ये 132, तो यहाँ से कितना बचने वाला है हमारे पास? 133 में से 132 गए, कुछ गलत तो नहीं कर दिया दोस्तों? 133 में से 132 गए तो ये बचेगा माइनस का 1 और ये प्लस में 5, तो ये बचेगा प्लस का 4। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और ये प्लस का 4। ये देखो 77 और 5, ये कितना हो गया? 77 में 5 जोड़ेंगे तो 77, तो 7 और 3 10 80, ये हो गया 82। नहीं दोस्तों ये गलत कर रहा हूं मैं, देखो 77 में से 5 घटाना है तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2, तो ये बचेगा माइनस में 72 और 84 में से इसको घटा दो तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1, तो ये आ गया कितना? 12। क्लियर है दोस्तों? ये गलती कर रहा हूं क्या मैं? देखो 84 और 5, 5 और 4 9 और ये 89 और ये 77, 9 में से 7 गए तो 2 और 8 में से 7 गया तो 1, सही तो लिखा है मैंने, तो ये आ गया। अब 8 से इसको डिवाइड कर दे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2 और दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 8, तो 4 से काटे तो 3/2, तो ये कितना आ गया? 3/2 दोस्तों। तो हमारे पास x की जगह पे हम रखेंगे x y z और यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, 1/2 और 3/2 दोस्तों। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 और z की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों कितनी? 3/2। इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं दोस्तों कितनी आ रही है वैल्यू। y की वैल्यू आ रही है दोस्तों 2, x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। तो दोस्तों कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी कर दी हमने, क्वेश्चन सही किया फिर आंसर गलत क्यों आ रहा है ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू सारी सही है हमारी, यहाँ से दोस्तों कुछ गड़बड़ी हुई है। देखो सबसे पहले +1 के लिए सॉल्व किया तो 4 × 12 माइनस में 5, ये भी सही है। फिर -1 के लिए तो ये हो गया प्लस का 1, ये तो ये हो गया कितना हमारा? 3 × 9 5 दूनी 10, ये भी सही है। दोस्तों यहाँ गड़बड़ी हुई, देखो ये 2, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये 4 दूनी 8, तो ये दोस्तों ये 8 आने वाला, तो ये कितना आने वाला था? माइनस का 8। 8 और 3 ये कितना होता? 11 और 11 में 2 का इंटू होता तो ये कितना हो जाता दोस्तों? 22। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो ये होने वाला था 19 और 7 ये होता 26 माइनस में 22, तो ये कितना आता दोस्तों? 4। अभी हम बच गए हैं क्योंकि हमारा पूरा सॉल्यूशन सही है। तो जहाँ पे a का मोड है वहां पे दोस्तों हमको क्या लेना है? 4। तो ये दोस्तों ये कितना आएगा? 4 4 4 और दोस्तों अभी आंसर हमारा निकला नहीं। अब यहाँ से हमको आगे का काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखिए 4 से इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो x y z दोस्तों, चलिए 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 और 3। तो x की वैल्यू आ गई कितनी दोस्तों? 2, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। 2 1 और 3 दोस्तों। तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि ये गलतियां ना हो, छोटी छोटी सी मेरे से हो गई है ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो कम होंगी गलतियां। ऐसा नहीं है गलतियां एकदम 0 हो जाएंगी, पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कम हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 मैंने पहले ही लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या दोस्तों? हमें ये दिया हुआ है कि a बराबर में दिस मैट्रिक्स, और ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स के थ्रू हमें निकालना है a इनवर्स, और इसी a इनवर्स का यूज करते हुए हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर जब कभी भी दोस्तों ऐसा कभी क्वेश्चन दिया जाता है तो नॉर्मली ये रखा जाता है कि जैसे 2 -3 5 ये रखा है तो इसी इक्वेशन में से ही आया है, मतलब ये सारी वैल्यू इसी इक्वेशन में से 3 2 माइनस में 4, तो 3 2 माइनस में 4 1 1 माइनस में 2, मतलब ये वाला टर्म a और ये दोनों इक्वल ही दिए हुए हैं, है ना। बस ये इसलिए दिया है कि आपको x y z पता चल जाए और b की वैल्यू 11 -5 और 3 पता चल जाए, है ना। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही करना है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? a इनवर्स। तो दोस्तों a इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में a का मोड और एडजॉइंट ऑफ a, यही होता है दोस्तों। अच्छा a का मोड निकालें दोस्तों। a के मोड के लिए फॉर्मूला क्या है? पहले 2 के लिए सॉल्व करोगे आप तो ये वाली लाइन ये वाली लाइन, ये तो -2 इंटू में -2, फिर यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये माइनस और ये -4 इंटू में 1। क्लियर है दोस्तों। फिर ये वाला माइनस और एक और यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 दोस्तों। और यहाँ पे ये क्या होने वाला? देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 3 दूनी 6, तो ये हो गया दोस्तों -6 और ये हो गया +4।
कितना हो गया दोस्तों ये प्लस का 4। और दोस्तों 5 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस में 2 हो जाएगा, 3 माइनस में 2। चलिए दोस्तों यहाँ से क्या रिजल्ट आया, ये आया माइनस का 4, दोस्तों ये आया प्लस का 4, ये प्लस का 3। देखो 6 में से 4 गए तो ये बचेगा माइनस का 2, और 5 में से 3 में से 2 गए तो ये बचेगा कितना 1, तो 5 इंटू में 1। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 ही हो जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो गया माइनस का 6 और प्लस का 5, तो ये आ गया माइनस का 1। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a का जो मोड आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है माइनस का 1। ये कितना आ रहा है दोस्तों माइनस का 1। इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। तो दोस्तों a का मोड कितना आ रहा है हमारे पास माइनस का 1। चलिए दोस्तों आगे हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है, जिसमें ही सबसे ज्यादा हम लोग टाइम लगाते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूं मैं, a इज इक्वल टू में 2 माइनस में 3 5 3 2 माइनस में 4 1 1 माइनस में 2। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ से एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे C11 निकालने के लिए दोस्तों क्या क्या गया इसके लिए ये और ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 माइनस में 4 और माइनस में 2 है ना। पहले आप ऐसे लिख लो, इससे जल्दी हो जाता है काम। C11 फिर दूसरा क्या निकालेंगे दोस्तों C12 निकालने के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, तो 3 1 माइनस 4 और 2, तो 3 1 माइनस का 4 और माइनस का 2। और दोस्तों C13 के लिए क्या करेंगे 3 1 2 1, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो ये आ जाएगा 3 1 2 और 1। C11 के बाद C21 पे आते हैं दोस्तों, तो ये वाली लाइन और ये लाइन, तो माइनस 1 और 1 माइनस 3 1 5 और माइनस में 2। C22 पे आते हैं दोस्तों, C22 पे आएंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 2 1 5 और माइनस 2, तो 2 1 5 और माइनस में 2। C23 पे आते हैं दोस्तों, इसके ऊपर आते हैं तो ये 2 माइनस में 3 1 1, 2 माइनस में 3 और 1 1। क्लियर हुआ दोस्तों। अभी तीसरे वाले पे आए हम C31, इसको कैलकुलेशन करना है, तो ये गया तो माइनस 3 2, तो यह है माइनस का 3 2 5 और माइनस का 4। C32 इसके लिए करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये 2 3 5 और माइनस में 4, 2 3 5 और माइनस में 4। और C33 आते हैं दोस्तों, तो ये कितना आता है देखते हैं, ये आया 2 3 माइनस का 3 2 2 माइनस का 3 और ये 3। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जब कभी भी हम कोफैक्टर निकालते हैं तो अभी तो आप देखोगे तो ये माइनर ही लिखे हुआ है, कोफैक्टर बनाने के लिए प्लस माइनस कर लेंगे, 1 over 2 तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ही आ जाएगा प्लस। 2 और 1 3 तो ये माइनस, 4 तो ये प्लस और ये 3 तो 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे इसी तरह ही प्लस हो रहा है तो इवन तो प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 4, तो दोस्तों यहाँ से बचेगा 2 और ये माइनस के 2 की वजह से हो जाएगा प्लस का 2। फिर दोस्तों ये कितना आया 3 माइनस में 2, तो दोस्तों ये वाली वैल्यू आ गई 1। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ये माइनस का बाहर बाहर है और माइनस में 5, 6 में से 5 गए तो दोस्तों ये कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा दोस्तों, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 माइनस का और ये माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 9, ये 2 1 जा 2 माइनस में प्लस का 3 दोस्तों, ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस का 5, 4 तिया 12 माइनस में 10, तो ये कितना आ गया प्लस का 2, ये हो गया दोस्तों 4 दूनी 8 माइनस में 15, देखो ये माइनस का 8 तो 15 और 8 ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 23, और इस माइनस की वजह से ये हो गया प्लस, ये हो गया 4 प्लस में 9, तो 9 और 4 13। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ए का, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको सिंपली क्या करना है दोस्तों, ये रख देना और इसका ट्रांसपोज कर देना, कोफैक्टर 0 2 1, तो आया 0 2 1, फिर माइनस 1 माइनस 9 और माइनस का 5, माइनस 1 माइनस 9 और माइनस का 5 दोस्तों, और 2 23 और 13। क्लियर है दोस्तों। अब हमें इसका क्या करना है, एडजॉइंट ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली अपने हाथ में आ जाएगा क्या 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 और माइनस का 5 2 23 और 13।
तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें दोस्तों तो ये हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं दोस्तों। ये देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए का मोड, ये आई माइनस में 1 वैल्यू। और दोस्तों यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 0 माइनस में 1 और 2 2 1 माइनस का 9 23 दोस्तों, और माइनस का 5 और 13। आई होप दोस्तों आपको ए इनवर्स तो वैसे भी आता ही है, तो ये ऐसे निकलेगा ए इनवर्स। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा फाइंड ए इनवर्स, वो हो गया हमारे पास। अब यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व दिस इक्वेशन, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग दिस इक्वेशन दिस इनवर्स। तो चलिए दोस्तों अब ए इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये दिखाते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स इन इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इन इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू में b के फॉर्म में लिखिए, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, x इज इक्वल टू में a इनवर्स में b। तो चलिए दोस्तों a इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 माइनस में 3 5 3 2 माइनस का 4 1 1 माइनस का 2 दोस्तों, और x की वैल्यू कितनी है, x y z, और b की वैल्यू दोस्तों कितनी है, b की वैल्यू 11 माइनस में 5 और 3, 11 माइनस में 5 और 3। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स b निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू में a इनवर्स की ये रही पूरी वैल्यू दोस्तों। इसमें क्या माइनस का इंटू कर लें, जैसे आप इसमें माइनस का इंटू करोगे तो ये क्या बनने वाला है, जो बनने वाला है मैं इधर लिखता हूँ, 0 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 9 माइनस का 23 माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 13। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा माइनस का इंटू करने पे। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ रखी है दोस्तों 0 1 माइनस में 2 माइनस का 2 प्लस का 9 माइनस का 23 माइनस 1 5 और ये माइनस का 13, और यह यहाँ पे कितना है 11 माइनस में 5 और 3। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे x की जगह पे कितना आ जाएगा, x y और z। चलिए दोस्तों तो x y और z, अब फाइनल टर्म हमें इंटू करना। देखो 0 का 11 में इंटू तो 0, 1 का माइनस 5 में इंटू तो ये माइनस का 5, और 2 का इसमें इंटू तो ये माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, तो ये चलिए माइनस 2 का 11 में इंटू करेंगे तो माइनस का 22, 9 पंचे 45 तो माइनस का 45, और 23 दिया ये हो जाएगा हमारा कितना 69। 23 दिया कितना होता है 69, माइनस 1 का 11 में इंटू करेंगे तो माइनस का 11, पचम 25 तो ये माइनस का 25, और 13 39 तो ये हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कितना 13 39 तो ये हो जाएगा कितना 39। क्लियर है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखो एक गलती फिर से हमने कर दी है, इस कारण से क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। 11 माइनस में 5 और माइनस में 3, तो यहाँ पे कितना आने वाला है माइनस में 3, यहाँ पे भी माइनस में 3। जैसे ये 3 दूनी 6 होगा दोस्तों, इसको फिर से इंटू कर लेते हैं। चलिए 0 का 11 में इंटू तो 0, 1 का माइनस 5 में तो ये माइनस का 5, और ये माइनस 5 का प्लस 3 में तो ये हो जाएगा प्लस का 6। फिर दोस्तों 2 का इंटू 11 में तो ये माइनस का 22, 9 पंचे 45 और माइनस का 45, और ये 23 दिया 69, ये प्लस में आएगा देखो इसकी वजह से। और फिर ये आया माइनस का 11 और माइनस में 25, और ये हो जाएगा 39। चलिए दोस्तों 5 6 में से 5 गए तो ये कितना आ जाएगा x y z। दोस्तों 6 में से 5 गए तो 1 आया। अच्छा देखो 45 और 22 ये कितना हो जाएगा, 45 और 22 ये कितना हो गया 7, 67 में से 69 में से 67 गया तो दोस्तों ये बचेगा प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। और ये देखो 39 ये हो जाएगा कितना हमारा 30, 25 और 11 ये हो गया 36, और ये प्लस का 39 में से ये गया तो ये बचेगा 3। दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ गई 3। तो दोस्तों ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट होता है।
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं लास्ट के मतलब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, मैं आपको पढ़ देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस इज 60 रुपीज। फिर सेम चीज दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन एंड 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70। मतलब आपको तीन तीन चीजों की एक कंबाइन कॉस्ट दी हुई है। हमको ईच फाइंड करना है, ईच आइटम पर केजी। मतलब एक आइटम 1 किलो कितने का आता है ये हमें बताना है दोस्तों, बाय मैट्रिक्स मेथड। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमने माना कि कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले हमें दिया हुआ ऑनियन, द कॉस्ट ऑफ पर केजी ओनियन इज, हमने मान ली कितनी, x। ये कितनी है दोस्तों, x। फिर ऐसे ही सेम कॉस्ट ऑफ पर केजी ओनियन के बाद क्या है हमारे पास, वीट। ये दोस्तों ये कितनी दी हुई है, y। और सेम कॉस्ट ऑफ पर केजी वीट, ओनियन और राइस, ये दिए हुए इज z। इसको क्या मान लिया दोस्तों हमने, z। तो दोस्तों अब इससे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, देखो 4 kg ओनियन और 3 kg वीट, तो 3x, 3 kg ओनियन है तो ओनियन को हमने x माना, तो 3 kg ओनियन और सॉरी 4 kg ओनियन है, 4x प्लस 3 kg वीट, तो ये 3y प्लस में 2 kg राइस प्लस में 2z। ये दोस्तों ये इक्वेशन आ रही है हमारी 60। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 2 kg ओनियन है तो 2x प्लस 4y प्लस 6 kg राइस 6z इक्वल टू में ये आ रहा है हमारा कितना, 90। और द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, तो 6x प्लस 2 kg वीट, तो 2y प्लस 3z इक्वल टू में 70। तो दोस्तों हमें इन तीनों का कॉस्ट निकालना है, एक एक का कितना आएगा। तो ये हमारा पहली बात तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन में बोला है तो ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, है ना। यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। a की वैल्यू कितनी, 4 3 2 2 4 6 और दोस्तों ये आया 6 2 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया दोस्तों a वाला। फिर x की जगह पे आ जाएगा x y z और ये आ जाएगा दोस्तों 60 90 और 70। आई होप ये आपको दोस्तों क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आएगी a इनवर्स में b, और a इनवर्स के लिए चाहिए हमें, a इनवर्स के लिए चाहिए हमें 1 में a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। तो दोस्तों ये पूरा काम करना पड़ेगा हमें। चलिए a का डिटर्मिनेंट हम यहीं पे फाइंड आउट कर दें क्या दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे करते हैं a का डिटर्मिनेंट। देखो 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 4 तिया 12 माइनस में 12 है ना, 4 तिया 12 माइनस में 12 तो 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 3, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 3 दूनी 6 और माइनस में 36 प्लस में 2 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 6 चौक 24। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 24। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें, 12 में से 12 गए तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 36 में से 6 गए तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और 30 में 3 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 90। अच्छा दोस्तों 24 में से 4 गए तो ये माइनस का कितना बचेगा, 20 और 20 दूनी 40। तो ये माइनस का कितना हो गया, 40। तो हमारा ये मोड आ रहा है दोस्तों कितना, 50। तो हम ये यहाँ लिख देता हूँ, ए का मोड हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 50, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस फॉर्मूले में हमको किसकी आवश्यकता है, एडजॉइंट ऑफ ए की। और एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इधर मैं लिखता हूँ ए को, ए है हमारा 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। चलिए दोस्तों इससे हमें, ये ए है हमारा, इससे हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले C11 निकालना पड़ेगा। C11 कैसे निकलेगा, देखो 4 तिया 12 माइनस में 12 तो दोस्तों ये आ गया 0, इधर प्लस माइनस का ध्यान रखोगे तो 0 है, कोई सेंस ही नहीं है इसको देखने के लिए। क्लियर है दोस्तों। दूसरा हम निकालेंगे C12, 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 6 3 दूनी 6 और माइनस में 36, 36 में से 6 गए दोस्तों
तो ये बचेगा कितना, माइनस का 30, और चूंकि 1 और 2 3 तो ये एक माइनस, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। फिर दोस्तों C13 के बारे में बात करेंगे, C13 के बारे में क्या हो रहा है, C13। चलिए दोस्तों, ये वाली है 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, 24 में से 4 गए दोस्तों तो ये बचेगा माइनस का 20। आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब करते हैं C21 के बारे में बात। ये 2 की वाली लाइन, ये वाली लाइन, 3 3 9, माइनस में 4, 9 में से 4 गया तो ये आ गया दोस्तों 5, 2 और 1 3, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। फिर दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, C22 इस वाले के बारे में। तो ये गई लाइन और ये वाली लाइन गई, तो ये 4 3 12, माइनस में 12, हाँ दोस्तों 4 3 12 माइनस में 12, तो दोस्तों C22 भी कितना आ गया हमारे पास, 0। तो जो 0 आ रहा है हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, C23 6 के बारे में बात करेंगे तो याली लाइन और याली लाइन, 4 दूनी 8, 8 और 6 3 18, 8 माइनस में 18, तो ये दोस्तों ये बचेगा माइनस का 10। अब ध्यान से देखो 5 हो रहा है तो ये आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर लास्ट दोस्तों करेंगे C31, C31 के लिए सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 6 3 18 माइनस में 8, तो ये कितना आ जाएगा, 18 में से 8 गया तो ये फिर से बचेगा 10। और फिर दोस्तों इसके लिए सॉल्व करेंगे तो याली लाइन और याली लाइन, 6 चौक 24 माइनस में 4, ये हमारा हम क्या निकालना है, फिर से करते हैं इसको, C32 इसके लिए कर रहे हैं ना, तो ये वाली लाइन 6 चौक 24 माइनस में 4, तो ये दोस्तों आ जाएगा माइनस में कितना, 20, क्योंकि 5 हो रहा है तो माइनस का आ जाएगा दोस्तों। और लास्ट हमारा बचा है दोस्तों C33, तो C33 आ रहा है हमारा दोस्तों 4 चौक 16 माइनस में 6, तो ये भी कितना आ रहा है हमारा, 10 ही आ रहा है दोस्तों, 4 चौक 16 माइनस में 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या रखें हम, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए यहाँ पे हम रखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कितने, 0 30 और माइनस का 0 30 और माइनस का 20, 5 0 माइनस का 5 0 और 10, और दोस्तों ये आ रहा है 10 माइनस का 20 और ये प्लस का 10। क्लियर हुआ दोस्तों। अगर अब आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए का, अभी हमने इसका ट्रांसपोज करना है तब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। मैं ये चेक कर लूं पहले ये सारे सही है कि नहीं, 0 30 माइनस का 20, तो दोस्तों 0 30 माइनस का 20, फिर 5 0 10 ये भी सही है, और 10 माइनस में 20 और 10 माइनस में 20 और 10, तो ये भी सही है दोस्तों। तो हमारे सारे के सारे कोफैक्टर सही है दोस्तों। चलिए अब फटाफट से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइनल निकालते हैं पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 0 10 और ये आया 10 माइनस का 20 और ये 10। तो दोस्तों ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें फाइनली वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए एक्स बराबर ए इनवर्स में बी की। तो ये वाली वैल्यू पुटअप करते हैं, तो एक्स की जगह पे एक्स वाई जेड। दोस्तों ए इनवर्स की वैल्यू ये है, तो ये आया तो 1 अपॉन में ए इनवर्स की जगह पे, इसकी जगह पे डॉट की जगह पे ये कितना आ जाएगा 50। तो ये आया 50 और इसके साथ एडजॉइंट भी आता है और एडजॉइंट को मैंने यही लिख रखा है 0 माइनस का 5 और ये 10 30 0 20 माइनस का 20 और माइनस का 20 10 और 10। और दोस्तों ये हो गया। और अब हमारे पास b की वैल्यू, और ये रही b की वैल्यू 60 90 और 70, तो आ गया 60 90 और 70 दोस्तों। चलिए दोस्तों x y z इनको इंटू करना है अब हमें। चलिए दोस्तों 0 का 60 में इंटू तो 0 क्या बात है 0 5 का 9 पंचे 45, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 450 और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 700। फिर दोस्तों 30 का 6 में इंटू तो 6 3 18, ये हो गया 1800। फिर 0 का 90 में इंटू तो ये हो गया 0 और 7 दूनी 14, तो ये हो गया कितना 400 और 7 दूनी 14, तो ये हो गया दोस्तों 1400। 20 का 6 में इंटू तो 6 दूनी 18 ना 6 दूनी 12, तो ये माइनस में 1200 है ना दोस्तों। और ये 10 का तो ये हो गया 900, फिर ये कितना हो गया दोस्तों 700। चलिए दोस्तों
यहाँ पे इसका फाइनल आंसर अब हम लिखने वाले हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, देखो दोस्तों 700 में से 450 गए तो ये कितना बचेगा, 700 में से 450 गए तो ये कितना बचेगा, 500 250 बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 250, ये 1/50 तो लिखा ही नहीं है पता दोस्तों, ये आएगा कितना 250, पहला वाला आ गया 250, दूसरा 1800 में से 1400 गए तो ये कितना बचेगा 400, और दोस्तों ये देखो 9 और 7 होता है 16, 1600 में से 1200 गए तो ये कितना गया वापस से 400। दोस्तों 50 से डिवाइड करेंगे जैसे तो एक्स वाई जेड कितना बचेगा, देखो 250 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 है ना, डिवाइड करो 5 8 40 तो ये 8, फिर वापस से 8, तो x की वैल्यू आ रही है हमारी दोस्तों 5, y की वैल्यू आ रही है 8 और z की वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो ये दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों ध्यान से। और इन क्वेश्चन में दोस्तों गलती क्या होती है कि एडजॉइंट निकालते टाइम कोफैक्टर में अगर आपने एक भी प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दी तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आप जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा विजिलेंट रहोगे इस क्वेश्चन को करते टाइम, उतने आसानी से क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू मिलती है कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या कुछ भी, तो प्लीज शेयर दिस चैनल, और ये आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल है तो इसे हम बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।